दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज मैं पहुंचा हूं डेयरी फार्म पे, एक डेयरी फार्म पे। तो चलिए स्वागत करते हैं इस डेयरी फार्म के मालिक और समझते हैं इस डेयरी फार्म का मौजूदा हालात। बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। आपका भी स्वागत है सर। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। रोहित कुमार है मेरा शुभ नाम। ये भतेहरी गांव है और ये लोधीपुर से नजदीक में पड़ता है। लोधीपुर से नजदीक भतेहरी गाँव बोले। मनेर प्रकृति हुआ थाना बिहार। सर आप ये जो डेयरी फार्म बनाए हुए हैं काफी बड़ा है, मतलब एक तरह से पक्का फार्म कहा जा सकता है। कितना खर्चा पड़ा इसको बनाने में? इसको बनाने में लगभग 6 लाख रुपए से 7 लाख रुपए पड़ गया है। 6 लाख? हाँ। तो कुछ ज्यादा लगा दिए कि कम लगाए? मतलब कम ज्यादा करना चाहिए था। काम से क्या शुरुआत कीजिएगा, थोड़ा लगाइए। जब बिजनेस से करेंगे तो थोड़ा अपन लगना चाहिए ना कि बिजनेस हुआ। और मान लीजिए जिसके पास इतना नाड़ है तो क्या कम से भी हो सकता है, कम से हो सकता है। हाँ। तो जो आपका डेयरी फार्म बना हुआ है इसको फार्म की दृष्टिकोण से ही बनाया था कि कोई दूसरा मकसद? नहीं, फार्म की दृष्टि से बना हुआ है। हाँ। तो कैसे आइडिया है कि इस तरह का डेयरी फार्म बनाया जाए? काफी हवादार लग रहा है। हाँ, तो जैसे डेयरी फार्म खुला नहीं बनता है, हवा आते रहे पैर तो रहता नहीं है। साथ में कोई दिक्कत क्योंकि आप ढके हुए नहीं हैं? नहीं, वो हो जाता है। जब ठंडी गिरता है ना तो सब लग जाता है, बोरा से घेराता है, तिरपाल भी लगता है। तो 6 लाख में आप इस डेयरी फार्म को बना है। कितना जगह होगा सर ये लगभग 1.5 से 2 कट्ठा में पड़ गया है। 1.5 से 2 कट्ठा। हाँ। कितना गाय इसमें अट जाएगी? इसमें अटेगी पूरा मिला के यहाँ से वहाँ तक 40 गाय का सीट है। 40 गाय? लेकिन अभी तो ये 12 गाय का सीट बना हुआ है इस तरफ, और इस तरफ भी 12 सीट बन सकता है। सोलिंग करा हुआ है लेकिन इधर सोलिंग नहीं, मिट्टी ही है। मिट्टी इसलिए है कि वो सोलिंग पर थान की भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन सर आपके डेयरी फार्म पे एक भी मैट नजर नहीं आ रहा है। नहीं, मैट तो नहीं है, लेकिन मैट से आराम ये रहता है। अच्छा, ये मिट्टी वाला। हाँ। तो इसमें फिर थनैला उनेला का कोई समस्या? नहीं, कोई जो सूखा हुआ है ना, ये भींगा रहेगा तब थाना होगा। तो अभी कितनी संख्या है गायों की आपके फार्म? अभी तो 7 गाय है। 7 गाय? हाँ, और 1 भैंस है। हाँ, और बढ़ेगा। तो अभी 7 दूध दे रही है? नहीं, 2 गाभिन है वो दोनों, और ये सब दूध देती है। दूध देती है। हाँ। तो अभी कितना टोटल दूध हो रहा होगा फार्म पे? अभी सब मिलाकर वो 2 तो नहीं है, ये 4 मिलाकर 12 लीटर होता है। 12 लीटर? हाँ, ताजी नहीं है अभी। ताजी रहती ज्यादा होता था। और भैंस भी 8-9 महीना का हो गया है। अभी भी 4 लीटर दूध करती है भैंस। हाँ। तो सर कितना दिन पहले शुरुआत किए थे आप इस डेयरी फार्म को? ये तो हो गया लगभग 1.5 साल तक। 1.5 साल? हाँ। तो सर 1.5 साल के पहले आप कोई भी दूसरा बिजनेस करते थे? नहीं, बिजनेस हम पढ़ाई करते थे, लेकिन हमारे भैया हैं तो इस सब चीज का थोड़ा नॉलेज था, तो वही बोले कि ये सब कर तो थोड़ा देखते हैं, बिना कुछ करे कैसे होता है पता तो चलेगा। 1.5 साल से आप ये कर रहे हैं डेयरी फार्म, आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है, तब ना अभी तक है। फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा तो ये है। तो जैसे 6 लाख सिर्फ आपने फार्म में बोला? हाँ। और गाय कितने का शुरुआत में खरीद के लाए थे? गाय शुरू में आया था 1 लाख के किना का। 1 लाख? उसमें हाँ। कै गो गाय लाए थे? उसमें आया था 3 गाय। 3 गाय? हाँ। कहाँ से खरीदे थे? वो के किनाया था बीटा से आगे, एन खाव मेला है। अच्छा, एन खाव से आया था। ये बताएं कि आप यहाँ पर हैं लोधीपुर में, बगल में एक गोरैया स्थान है जो वहाँ भी मेला लगता है। हाँ। तो आप बगल का मेला छोड़ के उतना दूर वाला मेला में गए? जैसे मेला पहले दरबार मेला लगता था, लेकिन अब थोड़ा कमजोर हो गया है, जैसे उतना इसमें ज्यादा यहाँ पशु का संख्या नहीं रहा? नहीं, कम हो गया है पशु यहाँ पर, पहले की अपेक्षा बहुत कम। तो आप मेला से खरीद के लाए गाय लगभग 30-30 हजार में? हाँ, कुछ ज्यादा में पड़ गया था। तो मेला से जो भी गाय लाए आप 3, वो तीनों अभी है आपके फार्म पे? नहीं, 1 है, 2 बिक गया उसमें से। वो गाय फर्स्ट में आया था, वो गाय सबसे फर्स्ट वाला गाय वही है। अच्छा, और बाकी 2 गाय बिक गया। क्या है बेचे सर? बिक गया, थोड़ा उसको एथी में प्रॉब्लम हो गया था गाभिन में। मतलब मेरा सवाल ये है कि मेला से जो आप गाय खरीदे तो आप ठगाए कि नहीं ठगाए? नहीं, ठगाए तो नहीं सर। नहीं। कितना लीटर दूध करते थे वो? ये 14 लीटर से ऊपर की थी दूध है। अच्छा, वो दोनों जो बिकी? और भी दोनों 12 से कहीं की थी। अब बाकी सब गाय कहाँ से खरीदे हैं? वो तो गाँव का है, और भैंस भी गाँव का है। गाँव का? हाँ, ये भी गाँव का है, और ये दोनों खाली मेला से, ये रौजा से आया था। तो सर साफ सुथरा पे उतना ध्यान नहीं देते हैं आप? जैसे सुबह तो हो किया था सब साफ हो, फिर अभी गोबर हो गया, लेकिन हाँ, लैट्रिन फैक्ट्रिंग करेगी तब शाम को ना साफ होता है। शाम में साफ होगा। लेकिन सोलिंग में सर साफ करने में थोड़ा दिक्कत होता होगा? हाँ, सोलिंग में दिक्कत होता है बहुत ज्यादा। भैया रहता था तो दिक्कत नहीं होता, और रहता तो। दूध कहाँ सेल करते हैं सर? दूध यहीं पर, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ पर सारा दूध का वो ले लेते हैं, वो दूसरा ठगा ले जाते हैं। मतलब जितना भी दूध आपके? हाँ, जितना भी दूध होगा वो ले लेंगे। हाँ। कितना आपको मिलता है कैसे केजी लीटर? जैसे भैंस का तो 50 रुपए जाता है, और गाय का जाता है 39 रुपए। 39 रुपए। और तो कितना सर आपको महीने का खर्चा पड़ रहा होगा इनको खिलाने में, रख रखाव में? लगभग महीने का खर्चा इसमें पड़ जाता है 15-16 हजार रुपये लग जाता है। हाँ, खिलाने में। अब फिर इनकम कितना होता होगा? अभी तो दूध कम हो रहा है। दूध कम हो रहा है तो दूध जैसे ताजी थी सब ना,
तो महीने का 15-20 हजार बच जाता था यही 7 गाय में। 7 गाय में 15 से 20 हाँ, हजार बचता था। और लेकिन अभी तो कुछ है, लेकिन फिर भी अभी घर से नहीं लगता है, ऐसे हो जाता है। इसी में जितना से आपको जगह है, अगर इसी में आप गायों की संख्या और अगर बढ़ा लेते हैं तब तो इनकम जो 20,000 वो 40-20 पहुंच हाँ सकता हाँ है। बढ़ सकता है, बढ़ेगा। और सर मेहनत के बारे में बताएं, आपको कितना यहाँ मेहनत करना पड़ता है? मेहनत तो लगभग कर रहा है। माल जाल में तो ऐसे जो काम है, बिजनेस हम किए हैं, इसमें तो मेहनत है ही है। सबसे ज्यादा मेहनत है सुबह शाम, लेकिन मेहनत है, लेकिन 2 घंटा मेहनत, 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम। और अभी जैसे और उसके बाद बीच में फिर अपना आराम। हाँ, तो उसके बाद कुछ काम नहीं है। अब 4 बजे से काम लगेगा तो 6 बजे तक काम खत्म हो जाएगा, और सुबह 5 बजे से लगेगा तो 7-8 बजे तक काम खत्म हो जाएगा। फिर तो सर अपना आप जब से शुरू किए हैं डेयरी फार्म में आए हैं, ये बताएं कि आपने क्या क्या सीखा है डेयरी फार्म के बारे में? क्या इसका नफा है, क्या नुकसान है, क्या घाटा है, क्या मुनाफा है? ये मुनाफा, अगर गाय अगर स्वस्थ रहेगी, अगर बीमार कम पड़ती है तब तो फायदा है। मेन ध्यान देना है कि गाय को स्वस्थ रखना है, और स्वस्थ नहीं रहेगी सब चीज में घटे जाएगा। दूध भी ठीक से नहीं निकलेगी, इसका तबियत भी खराब रहेगा, तो मान लीजिए कि इसका हेल्दी नहीं बन पाएगी, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। और गाय अगर शुद्ध नहीं रहेगी तब तो आपके फार्म पे गाय बीमार ज्यादा पड़ती है कि नहीं पड़ती? नहीं पड़ती है। तो गाय पहले ज्यादा थी पहले, लेकिन अब तो बहुत सुधार है गाय में, अब तो बीमार है। मतलब पहले ज्यादा क्यों पड़ते थे? जानकारी का अभाव? हाँ, शुरू में उतना नॉलेज नहीं ना था, और तो धीरे धीरे सही हो गई है, तो अब ठीक है। अब सर बीमारी आता है तो कैसे आप उसको निपटारा करते हैं? बीमारी तो पहले उतना नॉलेज नहीं रहता था बीमारी का, पहले तो अब तो इंजेक्शन भी लग जाता है, बहुत तरह का दवा होता है। डॉक्टर बुलाते हैं? हाँ, डॉक्टर तो बिना डॉक्टर जी, कैसे हाँ, होगा? मतलब डॉक्टर बुलाता है। आप अभी तक कुछ घरेलू उपचार सीखे हैं कि नहीं? घरेलू उपचार क्या, जैसे मान लिया कि सर्दी से बुखार में कुछ हो जाता है, तो वो घरे का अपना सबराई जो चीज होता है, आदि मिर्चाई सब कूट के देते रहिए, उससे ठीक हो जाता है। अगर उससे भी नहीं होता है तब तो डॉक्टर को बुलाने पड़ता है, नहीं तो कोई ऐसा भी दवाई रहता है जो हम लोग को नॉलेज में है, वो लगता है तो सही हो जाता है, नहीं तब तो डॉक्टर को बुलाने पड़ता है लास्ट। और आप कोई डेयरी फार्म घूमे हैं कि नहीं सर अभी तक? जैसे दूसरा डेयरी फार्म, दूसरा डेयरी फार्म में को देखे हैं, तो वहाँ से कुछ सीखने को मिलता है? बहुत तरह सीखने को मिलता है। तो वो चीज फिर यहाँ आकर अपना हाँ, अप्लाई करते हैं फार्म पर? करते हैं ना। पंखा उंखा का भी ध्यान रखे हुए हैं? हाँ, सब लगा हुआ है, जैसे वही सब लगा हुआ है, खाली वही बस पक्का नहीं कर रहे हैं इसी कारण, नहीं तो पक्का हो ही जाएगा। पक्का होने के बाद फिर मैट जो जरूरी है, कि बिना मैट के तो पक्का पड़ा नहीं पाएगी। दूध आप खुद धोते हैं? दूध धोते हैं भैया, धोते हैं, हम लोग दूध नहीं धो पाते। कितना आदमी मिलकर देख रेख करते हैं इस फार्म का? 2। हाँ, तभी तो ज्यादा नहीं ना है भैया, तो हम रहते हैं। अच्छा, तो सर दूध भैया निकालते हैं। सर अब जैसे आपके फार्म पे भैंस भी है, एक भैंस का भी आपको अनुभव है? हाँ, तो सिर्फ तो भैंस के बारे में बताया कि भैंस का अगर फार्म रहता गाय की जगह तो कितना फायदा देता है? देखिए भैंस का तो फायदा है, जैसे भैंस बीमार कम पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है, बीमार नहीं पड़ सकता है भैंस गाय की अपेक्षा बहुत कम। और इसका दूध भी गाय से बहुत महंगा बिकता है, कहाँ ये 39 की जगह वो 50 का जाता है, गाय पे लीटर फर्क पड़ गया। मान लीजिए गाय अगर दूध 12 लीटर करती है एक गाय, और भैंस अगर 8 लीटर चाहे 9 लीटर भी दूध करती है, तो गाय से अच्छा जाएगा। तो ये तो हुआ दूध का, लेकिन क्या खिलाने में भी दोनों का खाना सेम ही रहता है? जैसे गाय को भी गाय के दाना में ज्यादा देना पड़ जाता है, भैंस का कुछ कम भी दीजिएगा तो भैंस खा लेता है, लेकिन गाय को दाना बेसी लगता है, ज्यादा खाना पे ध्यान देना है गाय में। हाँ, तो हरा चारा नहीं दिखाई दे रहा सर आपको? हरा चारा उधर है, अच्छा, हरा कटा चारा के देते रखा है। हाँ, हरा चारा मिलता है, सालों देते हैं हरा चारा? सालों मिलता है, खाली 2 महीना वही जो पानी नहीं आया बरसात के दिन में 2 महीना बंद। कहाँ से लाते हैं हरा चारा? खेती में, अपना खेत है, अपना बोए हुए हैं? हाँ, अपना बोए हुए, अपना आता है, अपना कटा। कितना जमीन में लगाए हुए हैं हरा चारा? ये 15 कट्ठा में लगा हुआ है। 15 कट्ठा में? हाँ, तो सालों आपको सोचना नहीं पड़ता नहीं, हरा नहीं। चारा के लिए? सोचने नहीं पड़ता है, अपना खेती है, सब अपना है। और क्या क्या देते हैं हरा चारा के अलावा? जैसे कि हरा चारा में हो गया, हरा चारा मिल गया, उसके बाद वो सूखा कुट्टी मिल जाता है, और उसके बाद चोकर मिलता है, और बेसन और खल्ली। ये सब तो हम लोग सर जान जाते हैं, मतलब जो नए हैं कि जो नए करना चाहते हैं वो ये जान जाते हैं कि ये चीज़ देना है, लेकिन मात्रा में थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। देखिए सुधा खल्ली, अगर सुधा जो खाता है खल्ली, वो गाय पर आधा केजी से 55 केजी काफी है। और जो नया भी खोलेंगे, आधा केजी बोरा पर भी लिखा रहता है, जितना दूध गाय देती है उसके अनुसार आप दे सकते हैं। गाय जितना दूध देती है उसके अनुसार से खाना देना है? हाँ, जैसे मान लीजिए 10 लीटर की गाय है तो हाँ, कितना देना? कम से कम 1.5 किलो उसको चोकर चाहिए, आधा किलो खली चाहिए। अगर और देने का मन है, आधा किलो बेसन भी दे सकते हैं, वो हो गया। कम से कम 2.5 केजी दाना एक गाय को चाहिए एक टाइम, 10 लीटर से ऊपर करती है तब। और उसके बाद नहीं कैल्शियम भी आप दे सकते हैं, जैसे नहीं लीटर में 10 ग्राम मिलता है कैल्शियम, अगर 10 लीटर करती है तो दोनों टाइम में करती है तो 100 ml देना पड़ेगा दोनों टाइम में। यहाँ जो 2
बछड़ा दिखाई दे रहा है सर, क्या है ये तो बाछा है, वो बाछी है। अच्छा, ये बाछा, ये बाछी है। हाँ, और वो पारी है, अच्छा, वो भैंस का बच्चा है। तो इन पर क्या ध्यान रखते हैं आप कि जिससे ये जल्दी तैयार हो? हाँ, इनको बचपने से जब दो तो माँ का दूध पीती है, और उसके बाद एक इसका भेवरेल आता है। वो पहले तो छोटा से बच्चा रहती है, तो 5 ml बहुत काफी इसके लिए। और थोड़ा बड़ा हो गया, 5-6 महीना हो गया, तो 10 ml देते जाइए, ये जल्दी तैयार होगी, सही रहेगी बच्चा। आप सर अपना पहले पढ़ाई करते थे, लेकिन हाँ, उसके बाद फिर डेयरी फार्म में है, तो आप ये बताएं कि डेयरी फार्म कैसा बिजनेस है? अच्छा बिजनेस है, करने वाले के लिए अच्छा है, जो नहीं करने वाला को तो नहीं, लेकिन हम लोग के लिए तो बहुत बढ़िया है ये। बढ़िया है। अब नवयुवक है, कुछ अभी तो कोई बिजनेस भी चाहे, कुछ नौकरी भी तो बंद हो गया है, तो क्या करेगा, अपना बिजनेस है, लगल है, कोई भी नवयुवक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सबसे अभी ज्यादा दूध देने वाली जो गाय है आपके फार्म पे, वो आप कितना में खरीद कर लाए थे? अभी तक यहाँ हम लाए हैं 45,000 की गाय। 45,000? हाँ, 45,000 से ज्यादा महंगा गाय अभी तक आप खरीदे ही नहीं है? नहीं, किनाया था, एक किनाया था 55,000 का। हाँ, तो वो तक 19 लीटर तक लगी थी, 19 लीटर। हाँ, और वहीं मेला से अभी तक जितना खरीदे हैं? नहीं, वो गाँव से किनाया था। गाँव से? हाँ, वो मेला से नहीं किनाया था, वो खूंटा। अभी तक आपके फार्म पे कोई गाय तैयार नहीं हुई है? तैयार नहीं हुई है फार्म का? नहीं, अभी 1.5 साल में नहीं तैयार हुई है। और जब सर आप इस डेयरी फार्म के बिजनेस में आने वाले थे, तो और कोई ख्याल नहीं है कि कोई दूसरा बिजनेस से जुड़ा जाए? बिजनेस तो बहुत सोचे थे, पहले तो नौकरी के बारे में सोचे थे कि वो नौकरी के बारे में सोचे। हाँ, वो सक्सेस नहीं हो पाया, तो फिर सोचे कि मान लो कि दूसरे भी जाएंगे, उससे बढ़िया अपना देखते हैं बिजनेस। अगर लग सरकारी नौकरी फिर सोचे, हाँ, प्राइवेट के बारे में सोचे, उसके बाद बिजनेस में हाथ लगा है। तो इसमें है कि आपने खुद मालिक है? हाँ, इसमें खुद है हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपका हमारे फार्म के बारे में जानने के लिए, और हमारे दर्शक के भी देखने के लिए, उनको भी बहुत आनंद मिल सकता है देखने की वीडियो बाद, वो भी अपना कर सकते हैं। थैंक्स सर।